तो आज बाबा ने बहुत सुंदर बातें प्रातः मुरली में बताई। नवयुग है, नव जीवन है और नव वर्ष है। तो हम क्या शुरुआत करें, क्या हमारे जीवन में नवीनता हो, क्योंकि नवीनता तो हर व्यक्ति की फितरत है। उसको कुछ नया चाहिए। अब वही वस्त्र पहने तो आपको भी बहुत अजीब सा लगता है, सामने वाले भी पूछते हैं आपके पास और जो कपड़े नहीं है। वही भोजन बनाया जाए तो युगल नाराज हो जाते हैं, कहते यही आलू की सब्जी है। तो उसमें कुछ मिला दिया जाए तो बड़ा कहते बहुत स्वाद आया। तो नवीनता हम सबको चाहिए। तो अब हम अपने पुरुषार्थ में भी नवीनता लाएं, क्योंकि बाबा कहते बच्चे जो पुरुषार्थ आप करते आ रहे हैं वो करते रहेंगे तो वही मिलेगा जो आपको मिलता रहा है। अगर आप चाहते हैं कि प्राप्तियां नहीं हो तो उसके लिए हमें पुरुषार्थ भी नया करना पड़ेगा। तो वो नया पुरुषार्थ क्या है, क्या नवीनता लाए, क्या हम ऐसा कुछ करें, क्योंकि अभी भी हमारी मंजिल तो हमसे दूर है, गंतव्य अभी भी निकट नहीं है और समय का तो अत्यंत अभाव है। तो समय कम हो और गंतव्य बहुत दूर हो तो कैसे जाते हैं फिर? तो बाबा कहते चलने का टाइम नहीं, दौड़ने का टाइम नहीं, हाई जंप का भी टाइम नहीं। अभी तो हमें फ्लाई करना पड़ेगा। लेकिन बाबा कहते फ्लाई कौन कर सकते हैं? जो कभी वाई नहीं करते हैं। वाई बहुत करते हैं आजकल बच्चों से, वाई तो सस्सो। तो बाबा कहते हैं ज्ञान मार्ग में वाई, वाट, वैन ये सब चीजें है ही नहीं। क बोल करके दादी गुलजार जी कहते थे हम कौआ थोड़ा ना बनना है, ये तो कोयल की कर्कश वाणी है, हमें तो कोयल की मीठी वाणी बोलनी है। तो हम एक तो ये शब्द अभी नया शब्द तैयार करेंगे ना, नया शब्दकोश तैयार करेंगे 2025 के लिए कि कौन से शब्द हमें नहीं बोलने हैं और कौन से शब्द हमें बार बार बोलने हैं। तो हमें ये 5 शब्द तो हमें बोलने ही नहीं है, क्या, क्यों, कब, कैसे, कौन। तो आप देखेंगे आपके पुरुषार्थ में फिर बहुत तीव्रता आ जाएगी। क्यों हुआ, कैसे हुआ, हिम्मत कैसे हुई, उनको ठीक करना पड़ेगा। बाबा कहते ठीक तो मुझसे नहीं कोई हो रहा। भगवान कहते हैं 88 वर्ष तो मुझे हो गए, मुझसे 4 जोड़े ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। तो बच्चे आपकी क्या औकात है, आप किसको ठीक करेंगे? आपकी तो औकात बस इतनी है कि आप अपने आप को ठीक कर लीजिए। तो 2025 में हम क्या करेंगे? हम स्वयं को ठीक करेंगे, हम दूसरों को ठीक करने का इरादा छोड़ देंगे। बाबा ने कहा वो मेरे मुझ पर छोड़िए, आप वो मैं देखूंगा, लेकिन आप स्वयं को ठीक करिए। तो हमारा फोकस कहाँ हो? स्वयं पर। लेकिन हमारा फोकस कहाँ होता है? कल बाबा ने कहा ईश्वरीय मत है, फिर दैवीय मत है, फिर मनुष्य मत है। तो बाबा कहते बच्चे ईश्वरीय मत क्या कहती है? हमें उसके अनुरूप चलना होगा ना। सीता जी को भी लक्ष्मण ने क्या बोला, आप माथे मैं जा रहा हूं, मुझे तो पता है कि जहां सूर्य है वहां अंधेरा नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी आप कहती हैं कि श्री राम के प्राण संकट में है तो मैं जाता हूं, लेकिन आप कदाचित इस रेखा का उल्लंघन नहीं करना। लेकिन सीता जी ने वही किया जो उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि रावण के वेश में नहीं था, वो संत के वेश में था, वो महात्मा के पोशाक में था। तो हमारे सामने भी माया ऐसे थोड़ी ना आती है, बहुत रॉयल रूप में आती है। और हम जब पराजित हो जाते हैं तो हम पश्चाताप करते हैं, ये क्या हो गया। तो बाबा कहते बच्चे माया को भी परखने की समझ आपको भी डेवलप करनी पड़ेगी ना। माया महा ठगिन में जानी। माया को दुनिया में बहुरूपी बोलते हैं, उसके बहुत सारे रूप है। माया सजीव है या निर्जीव है? आप बताओ बहन, आपका नाम? प्रियंका बहन बोलो। प्रियंका गांधी भी है दिल्ली में, आप प्रियंका भी है, बताइए। कहते क्या बोला आप? नहीं, नकल नहीं, अभी नकल नहीं माननी है।
उनसे पूछा जा रहा है, संवाद उनसे हो रहा है, सबको बोलने की आवश्यकता नहीं। बाबा कहते हैं हम विश्वविद्यालय में बैठे हैं तो यहाँ का अनुशासन भी तो हमें मानना पड़ेगा। जिससे पूछा जाएगा वही प्रश्न उत्तर देंगे। है जी, सजीव है। अच्छा आप बताओ, आप बहुत विदुषी लग रही हैं, आपसे पूछो आपका शुभ नाम? रागिनी। कोई राग वगैरह गाएंगी? राग नहीं गाएंगी। बैच कहाँ है? तो संकोच लगता है, कहते हैं ब्रह्मा कुमारी इसके चक्कर में फंस गए। नहीं, ये संकोच का विषय नहीं है, ये तो सम्मान का विषय है। क्योंकि बैज हमारा, ये भी हम नए वर्ष में नवीनता लाएंगे कि बैज हमें पहनना ही है। ये तो भगवान के द्वारा दिया गया क्या है, हमें बहुत बड़ा एक सम्मान है। कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री हमें सम्मान दे तो हम उसको अपनी बैठक में सजा लेते हैं और हम सबको बताते हैं कि देखिए हमें ये पुरस्कार मिले हैं। और ये पुरस्कार किसने दिया? भूले हुए हैं। ये सेवा का साधन है, ये सुरक्षा का साधन भी है, ये मेरे ध्येय की मुझे सदैव स्मृति दिलाता है। तो देखो कितने कहते चीज एक और लाभ अनेक, लेकिन हम भूले हुए हैं। तो सभी अगली बारी जब मैं आऊंगा तो क्या करेंगे? मैं दक्षिण भारत में गया तो माता जी कहती है भाई साहब ये मैं 24 घंटे लगा के रखती हूँ। अच्छा, बहुत नसीब में है माता जी। मैंने कहा ऐसा क्या विशेष? कहते हैं ये मेरा सुहाग है। माता जी का नशा देखिए। कहती है ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा सुरक्षा कवच है, ये मेरा मंगल सूत्र है। तो बैज नहीं है तो फिर क्या कहेंगे? सोचिए। तो हम क्या करें? बैज लगाना बहुत जरूरी है। आप कहेंगे बैज हमें मिलता नहीं, हमारा दोस्त थोड़ा ना, हमें बैज मिले तो लगाए। तो बैज मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन शर्तें भी तो माननी पड़ेंगी। आप मॉल में जाते हैं, कोई दुकान में जाते, लिखा है शर्तें लागू। तो यहाँ भी कंडीशंस क्या है? अगर बैज लगा है तो चेहरे पर मुस्कुराहट ही होनी चाहिए। फिर ये नहीं चेहरा भी लटका हुआ है और बैज भी लगा हुआ है तो गड़बड़ी कर रहे हैं। अगर बैज लगा हुआ है तो क्रोध करना मना है। हमें 2025 में क्रोध नहीं करना है। कहते हम क्या करें, हमें आ जाता है, हमारा दोष नहीं है तो पड़ोसी का दोष है। कहते इन्होंने हमें क्रोध दिलाया तो दोषी कौन? बहन जी आप बताओ, आप अनुभवी लग रही। दोषी हम खुद ही हैं। हम नहीं, सामने वाला दोषी ना, उसने क्रोध दिलाया। पिछले रविवार को बाबा ने बोला, पता नहीं उससे पिछले को, तो बाबा को भी चुनौती दे रहे हैं, बाबा मेरे स्थान पर आप होते ना, आपको भी पता लग जाता। सोचिए कितने बुद्धिजीवी हो गए हैं, तो भगवान को भी चुनौती दे रहे हैं। तो बाबा कहते नहीं, क्रोध तो बच्चे, ये आपका धर्म नहीं है, क्रोध तो आपका कर्म नहीं है, ये तो आपकी शान नहीं है, फिर आपने क्रोध क्यों किया? तो 2025 में क्रोध करना भी मना है। अपने घर के सामने लगा दीजिए क्रोध मुक्त क्षेत्र, बन गई बात। अपने कार्यालय में लगा दीजिए एंगर फ्री जोन, चाहिए। लेकिन बहुत मुश्किल है, डगर कठिन है बहुत पन घटके, लेकिन प्राप्तियां भी तो भारी है ना। तो अब हमें प्राप्तियां भारी हैं तो उसके लिए पुरुषार्थ भी भारी करना पड़ेगा। और अगर बैज लगा है तो बाहर का भोजन करना मना है। हम सोचे बैज भी लगाएं और हम भोजन भी करेंगे बाहर, क्या भूख लगती है तो क्या करें? एक भाई हमारे पास आए, कहते हमें तो बाजार में बहुत भूख लगाई। तो मैंने क्या किया? कहते हमने बैज पे हाथ रख के 2 समोसे खा लिए। ये तो 2025 का एजेंडा हो नहीं सकता। बाबा कहते बच्ची तो भूल कर बैठे आप सारे विश्व पर राजाई करने चले हैं और अपनी जीभ पर आपका नियंत्रण नहीं है। तो बाबा ने कहा तो भोजन पर तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जितनी दवाई जरूरी है उससे ज्यादा परहेज जरूरी है। लेकिन हम क्या कहते हैं, बाबा आपकी दवाई भी लेते रहेंगे और हम परहेज भी नहीं करेंगे। ये देखो आजकल डॉक्टरों को भी क्या बोलते हैं, वैसे तो कोई परहेज डॉक्टर बताते ही नहीं। पहले जमाने में वैद्य जी थे,
तो कहते नमक मिर्च गुड़ तेल खटाई ये 5 चीजें तुरंत बंद कर दीजिए। आजकल डॉक्टर कहते कुछ भी खाओ, क्योंकि उनको पता है तुम खाते रहोगे तो हमारे पास आते रहोगे, तो हम भी खुश हैं और तुम भी खुश। देखो, तो बाबा ने कहा बच्चे आपको दवाई भी खानी है और दवाई से पहले आपको परहेज भी करना है। परहेज तो बहुत सारे बाबा ने बताए हैं, उसमें से एक परहेज ये भी है कि हमें कम बोलना है। सारे झगड़ों की जड़ दुनिया में क्या है? 90% of the problem in the world today are because of the tone of the tongue. बोलने का लहजा कैसा है? कहते इनकी बात तो हमारे सीने के आर पार चली गई है। कहते गोली का घाव तो भर गया, लेकिन बोली का घाव तो भरता ही नहीं। वहां लोधी रोड में हमारा सेवा केंद्र है जहां मैं रहता हूं, तो वहां जोर बाग से माता जी आई, कहते 1 सप्ताह से नींद नहीं आ रही है। अच्छा क्या हुआ? कहती बहू रानी ने ऐसी बात बोल दी है कि मेरे सीने के आर पार चली गई। मैंने कहा दिखाओ माता जी कहाँ गई आर पार? कुछ नहीं। क्यों बोला? कैसे बोला? हिम्मत कैसे हुई? माने हम उस बात के वेटेज को बढ़ा रहे हैं। वरना तो क्या है, उसको क्षमा कर दो। बेटी भी तो बोलती है ना, फिर बेटी की बात का बुरा क्यों नहीं माना? बहू की बात का बुरा क्यों माना? तो माता जी कहती है कि बेटी अपनी है, क्या बोल रही है? मैंने कहा बहू कहते वो पराई है। ये देखिए, मैंने कहा माता जी अब अपना स्टेटमेंट बदली करिए। मैंने कहा बहू ने तो अपना सारा सब कुछ छोड़ दिया आपके लिए, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, समाज छोड़ा, और आप कहती है वो पराई है, तो ठीक नहीं है। और योगियों के लिए क्या है? संत क्या कहते हैं? संत तो सबको क्षमा करते हैं ना। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। तो हमें क्षमा कर देना है। कोई बात किसी ने कह दी, कहते मारने वाले के हाथ पकड़ लो, लेकिन बोलने वाले का तो मुंह पकड़ा ही नहीं जा सकता है ना। तो क्या करें फिर? क्षमा करो और जाओ भूल, जीवन का हो यही उसूल। तो 2025 में हमें क्या करना है? हमें क्षमा करना है। क्षमा वीरस्य भूषणम। मतलब तो वो बोझ हम सारी जिंदगी लेके चलते रहते हैं। इसने ऐसा बोला, अब मुझे इनको ठीक करना है। क्या ठीक करने में लगे पड़े? बाबा ने कहा अच्छे नहीं, आप गलती कर रहे हैं। आप किसी को ठीक नहीं कर सकते, आप उनको क्षमा करिए और आगे बढ़ जाइए। रात गई और बात गई, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो? लेकिन हमने वास्तविक जीवन में क्या किया? हम तो गड़े मुर्दे ही उखाड़ रहे। क्यों बोला? ये देखो, बाबा ने कहा इतना टाइम ही नहीं है बच्ची। तो 2025 में हम क्या करेंगे? हम थोड़ी कुछ छोटी छोटी बातें, बहुत बड़ी बात नहीं करनी है। दुनिया में कहते महान कार्य नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं। क्या सामान्य कार्य को महान तरीके से किया जा सकता है? कब तो पॉसिबल है, फिर वही करिए। तो हमें हर सामान्य कार्य को महान तरीके से करना है। भले आप पूछा भी लगा रहे हैं बाबा के घर में, लेकिन उसको महान तरीके से करिए। भले आप भोजन भी बना रहे हैं, कहते कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना, नहीं ये बहुत बड़ी कला है। बाबा की स्मृति होगी तो जो भोजन को ग्रहण करेगा उसको बहुत प्राप्तियां होंगी। भ्राता जगदीश जी कहते थे ये ब्रह्मा भोजन दुख भंजन है। दुख भंजन माने जो भी इस भोजन को ग्रहण करेगा उसके सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि सामान्य भोजन नहीं है। तो आप कहेंगे ये क्या है? सामान्य तो भोजन है, वही दाल है, रोटी है। नहीं, लेकिन वो भगवान की स्मृति में बनाया गया है। इसलिए गृहिणियों को क्या बोलते हैं? कहते वो घर की लाज है। घर की लाज माने सब कुछ चाबी तो आपके हाथ में है ना। घर को मंदिर बनाना है, घर को कुछ और बनाना है, वो सारी चाबी आपके हाथ में है। तो इसलिए हमें अपने घर को क्या बनाना है? और मंदिर और घर में क्या फर्क है? ये बालिका से पूछो। आपका नाम? समता। समता, बहुत सुंदर नाम है। बोलो समता बहन। बैच कहाँ है? भूल आई है, आज भूल गई है। थोड़ा बादाम खा लिया करो। कहती है बादाम बड़े महंगे हैं। अरे बाबा कहते महंगे कहाँ से?
बा माने बाप, दा माने दादा, म माने मुरली। तो महंगे हैं, ये तो सस्ते हैं, फ्री का माल है, लेकिन हमें फिर भी ये महंगे लगते हैं। हर दिन हमें ये बादाम खाने हैं, और बादाम का गुण क्या है? जितना चबाएंगे उतनी ज्यादा शक्ति मिलेगी। तो बाबा ने कहा इस मुरली का भी क्या गुण है? जितना आप गहराई में जाएंगे तो उतने इससे रत्न निकलेंगे। आप गहराई में जाइए। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये 4 ग्लास दूध पिलाता हूं आपको डेली में। हमने कहा माता जी दूध लेती हैं? कहते सर्जन ने मना किया हुआ है दूध के लिए, ये देखो। और मैंने कहा सुप्रीम सर्जन कहते हैं खूब दूध पियो। तो अब हमें कौन सा दूध पीना है? वो पीना है या नहीं, वो तो जो डॉक्टर कहते हैं वो माने आप, लेकिन इस दूध के लिए तो कोई मनाही है ही नहीं। तो 4 ग्लास दूध हमें डेली पीना है 2025 में। 1 पेज की मुरली माने 1 ग्लास दूध। इसलिए दूध को क्या बोलते हैं? संतुलित आहार है, कंप्लीट डाइट है, बैलेंस्ड डाइट है। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो दूध पर भी अपना सारा जीवन निकाल सकता है। तो बाबा ने कहा बच्चे ये ज्ञान दूध की बात है, और ये ब्रह्मा माँ शिव पिता से लेकर ये दूध हमें प्रतिदिन पिला रही है। तो हम क्या करें? तो हम ऐसा नहीं हम तो 1 ही ग्लास पी ले थैंक यू बाबा, नहीं है थैंक यू करने का विषय थोड़े ना। अरे बच्चे कौन रोक रहा है? क्योंकि आत्मा का सशक्तिकरण केवल संगम पर ही हो सकता है। सत्युग में, त्रेता में तो कुछ अता पता ही नहीं है, और द्वापर कलयुग में डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो फिर चार्ज कब होंगे? चार्जिंग पॉइंट, चार्जिंग टाइम कौन सा है? संगम है। लेकिन चार्जिंग तो शुरू हो गई 88 वर्ष पहले, हम तो आए ही बड़े बाद में। सोचिए अब तो हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम क्या करें? What do I do? बोलिए क्या करें? मैं तो मुस्कुराओ, गंभीर चेहरा थोड़ा रखना है। 2025 में हमें अपना चेहरा गंभीर नहीं रखना है। ये भी लिख लो अपनी डायरी में, क्योंकि हमारी मूर्तियां कैसी है मंदिरों में? कोई देखा कोई देवी गंभीर है, वो भागो भागो यहाँ से, ये कैसी देवी आ गई, ये कैसे देव आ गए? नहीं। तो बाबा कहते बच्चे देवी देवताओं की मूर्तियां तो मुस्कुरा रही हैं, जीवंत हैं। ऐसे लगता है कि बस ये मूर्ति अभी बोलने वाली है। सोचिए आप, और क्योंकि वो मूर्ति जड़ है और मैं तो चैतन्य हूं, चेहरा लटका हुआ क्यों? तो 2025 में क्या करेंगे? बोलो। हमें हरदम मुस्कुराना है, हमें हरदम थैंक यू बाबा बोलना है। क्या बोलेंगे? थैंक यू बाबा। अब ये नहीं क्लास में नहीं आए थैंक यू बाबा, नहीं ये ठीक नहीं है ना, उल्टा बोलते हैं। क्लास में समय से पहले आना है और फिर कहना है थैंक यू बाबा। हर हाल में खुशहाल है। इसलिए भक्ति में क्या बोला? भक्ति में कहा जाही विदे राखे राम ताही विदे रहिए जी। उसकी रजा में हमारी रजा है। ये आर्ट ऑफ लिविंग है। जिंदगी जीनी है तो उसके लिए क्या है? कहते जो कुछ मिला हुआ है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जैसे ही मैंने अपनी इच्छाएं समेटी और खुशियां मेरे जीवन में लौटी। आज खुशी क्यों नहीं है? क्योंकि इच्छाएं बहुत बढ़ा लो, कोई एंड नहीं है। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी, और दूसरी पूरी हुई तो और तीसरी के बाद एंडलेस। लिस्ट कितनी लंबी है आप सोचो। और जिंदगी पहले ही छोटी है। मानते हैं आप छोटी है जिंदगी कि नहीं? कहते अभी तो हम युवा ही हैं, अभी क्या तो बहुत जिंदगी पड़ी है। नहीं, भक्ति मार्ग में कहते हैं 4 दिन की जिंदगी परमात्मा से उधार मांग के लाए थे। ओनली 4 days। 4 दिन की जिंदगी भगवान से कैसे मांग के लाए? उधार मांग के लाए। फिर कैसे चले गए? भाई साहब आप बड़े अनुभवी हैं, आपसे पूछूं। आपका नाम? प्रमोद भाई बोले, मुस्कुरा के बोले।
बताइए क्या पूछा? 4 दिन की जिंदगी उधार मांग कर लाए थे। बताइए, तो 4 दिन की जिंदगी वो क्या है, कैसे निकल गई? कहते हैं 2 आरजू में चले गए और 2 इंतजार में चले गए। ये हमारी जिंदगी की कहानी है। तो बाबा ने पूछा ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है, किस बात की आरजू है आपको? अब कोई आरजू हमारी है ही नहीं। आरजू माने इच्छाएं। इच्छाएं मनुष्य को अच्छा नहीं बनने देती है, इसलिए हमारी कोई इच्छा नहीं है। हमें तो जैसे भगवान रखे, हम हर हाल में खुशहाल है। आपसे कोई खुशी राजी पूछ नहीं सके, बाबा ने उस दिन बोल दिया मुरली में। तो जितनी ज्यादा डिजायर्स हैं तो उतनी ही कम खुशी है। देख लो दिल्ली में लोगों को खुशी क्यों नहीं है? क्योंकि डिजायर्स बहुत है। छोटा बच्चा बहुत खुश रहता है, बिकॉज नो डिजायर। ठीक है, तो अब हमें कोई इच्छाओं को कम से कम करिए। इसलिए बाबा बोलते हैं योगियों का लक्ष्य है, योगियों का उद्देश्य है इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा क्या है? हमें उसकी अविद्या हो गई है। वी जस्ट डोंट नो व्हाट इज अ डिजायर। तो हमें अब अपने पुरुषार्थ को इतना ऊंचा ले जाना पड़ेगा। इसलिए आज तक भी हमारे मंदिरों में क्या गा रहे हैं लोग? माँ तेरे घर से कोई खाली न गया, माँ तेरे दर से कोई सवाल ही न गया। तो कौन खाली नहीं जाएगा हमारे दर से? जब हम पहले भरे हुए, हम ही खाली हैं। दे दो दे दो, तो क्या देंगे हम दूसरों को? हम ही मांग रहे हैं। तो मांगने वाला तो फिर मालिक कैसे बन सकता है? वो तो बन ही नहीं सकता ना। और हम इच्छाएं कब पूरी करेंगे लोगों की? माँ तेरे घर से कोई सवाल ही न गया। जब हमारा कोई सवाल नहीं होगा तो हम दूसरों के सवालों को हल कर सकते हैं। अगर हमारे तो बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, फिर क्या होगा? फिर तो मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए हमें 2025 में क्या करना है? नो डिजायर्स। 2 आरजू में चले गए और 2 इंतजार में चले गए। इंतजार कर रहे हैं, अभी कर लेंगे भाई साहब, चिंता नहीं करिए। हमारे लड़के की शादी होने वाली है, थोड़ा रुक जाओ। फिर लड़के की शादी हुई, फिर कुछ और आ गया, फिर तीसरा कुछ और आ गया, फिर सारी जिंदगी इसी में निकल गई। इसलिए कहते शुभम शीघ्रम, शुभ कर्म में न देरी करो, क्योंकि श्वासों का भरोसा नहीं। पता है आपको श्वास अंतिम कौन सी होगी आपकी? डॉक्टर मनमोहन सिंह को पता था कि मैं भी ओम शांति होने वाला? नहीं, हमें भी नहीं पता है। डेली हमारे पास संदेश आ रहे हैं कि जैसा उनके लिए हुआ है, कल मेरे लिए भी ऐसा हो सकता है। टिकट तो तैयार है ना ऊपर, केवल डिस्पैच होना है उसको। लेकिन हम क्या कहते हैं? अभी तो कहीं शांति पाठ में बुलाते हैं ना, तो वहां कह रहे हैं न कोई चिट्ठी न कोई संदेश, पता नहीं चले गए कौन से देश। माताएं रो रही हैं, क्या अखबार चल रहा है। उनकी चिट्ठी तो हर दिन आ रही है। अब ये डॉक्टर मनमोहन सिंह गए तो चिट्ठी नहीं है हमारे लिए? है कि नहीं? है कि नहीं चिट्ठी? नहीं, हम सोचे वो चले गए, हमें थोड़ा जाना है अभी। सुजुकी कंपनी के फाउंडर चेयरमैन चले गए, तो ये चिट्ठी नहीं है हमारे लिए। लेकिन हमने कभी इसको चिट्ठी समझा ही नहीं। हम तो सोच रहे हैं तो और संदेश भी हर दिन आ रहे हैं। तो इसलिए हमें अब अपने लिए देखना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, कौन सा बॉक्स मेरा भारी है। क्योंकि और तो आत्मा को साथ लेके जाती नहीं। एक पाप का संदूक, एक पुण्य का संदूक। तो अब मुझे हरदम ये चेक करना है कि कौन सा संदूक भारी है। अगर पुण्य का संदूक भारी है, माने आप हरदम प्रसन्न हैं, हरदम खुश हैं, आपके चेहरे पर प्रतिपल मुस्कुराहट है। और अगर पाप का संदूक भारी है तो आपको बहुत भारी लगता है। कहते हमें तो जिंदगी जीना ही बहुत मुश्किल लग रहा है। कहते एक और दिन मनहूस दिन आ गया, एक और दिन जीना है, माने बोझ बहुत है। तो हम सवेरे उठ के क्या करें?
हम परमात्मा के स्मरण से अपने दिन की शुरुआत करें तो फिर क्या होगा, जो एनर्जी परमात्मा के पास है वो हमारे पास आएगी। अगर हमने हिटलर को याद किया तो हमारे पास क्या आया, अगर हमने महात्मा गांधी को याद किया तो हमारे पास क्या आया। तो परमात्मा चूंकि वो सागर है तो अब हमें उनको उसी स्वरूप में याद करना है। तो हमारे पास क्या आएगा, शांति आएगी, आनंद आएगा, प्रेम आएगा। करके देखिए, 80 बार हम अपना मोबाइल खोल खोल के देखते हैं सवेरे से शाम तक। यहाँ भी खोल रहे हैं कुछ लोग मोबाइल, देखो। सोचिए आप, जबकि मोबाइल की जरूरत नहीं है यहाँ, लेकिन आदत बन गई है। क्या करें, कभी आदत बन गई है ना, खोल खोल के देखते रहते, होता कुछ भी नहीं है। और जब जब आप खोल रहे हैं तो आपकी टेंशन यहाँ बढ़ रही है। इसलिए 2025 में हम क्या करेंगे, 4-5 बार ही खोल लो दिन में। कितनी बार खोलना चाहिए मोबाइल, भाई साहब आप बताओ, ये बड़े अनुभवी लग रहे हैं, इनसे पूछो। हाउ मेनी टाइम्स अ डे आई शुड सी माय मोबाइल। श्रीमत के अकॉर्डिंग बताते हैं सिनेमा का द्वार जी? ये भी सिनेमा ही एक तरीके से। हाँ, 5 बार ही कर लो। क्या कहेंगे बहन जी, आप बहुत अनुभवी लग रही हैं, आप बताओ। ठंड तो बहुत ज्यादा इतनी है नहीं वैसे, लेकिन बचाव तो करना है। आपका शुभ नाम? शिवानी। शिवानी वहां रहती है गुरुग्राम में, अब वही है? नहीं। अच्छा, मैं गौर से देख रहा हूँ, आपका चेहरा भी थोड़ा उनसे मिलता है। नहीं मिलता है, तो फिर मेरे को मेरी नजरों का धोखा तो नहीं है, मैं अपने आप से बात करूं। बोलो शिवानी बहन, क्या प्रश्न पूछा? आपने पूछा कि कितनी बार फोन देखना चाहिए। बताइए। जितनी बार जरूरत है उतनी बार। नहीं, क्या जरूरत, क्या वही तो बताओ, वही तो पूछना चाहते हैं ना। एक 5 times is okay. No news is good news. ये कहावत है, लेकिन हमने क्या बना लिया है। और या तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास मोबाइल है सारी दिल्ली में और किसी के पास मोबाइल नहीं, हम दिखाना चाहते हैं हमारा मोबाइल सर, है। मैं नहीं खोलती हूँ। हाँ जी, नेट नहीं खोलती। तभी तो चेहरे पर आपके इतनी रौनक है, ताली बजा दो। मैं भी कम खोलती हूँ। बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, इससे हाथों में भी झंझनाहट हो रही है, आपके चेहरे पर भी रिंकल्स आ रहे हैं, आपके बाल भी टाइम से पहले सफेद हो रहे हैं। सो व्हाट इज द फन। सोचिए आप, मोदी जी ने बताया, बच्चों से परीक्षा पर चर्चा की, कहा 6 घंटे औसत भारतीय मोबाइल पर रहते हैं, स्क्रीन टाइम। सोचिए आप, तो फिर तलाक बढ़ेंगे या कम होंगे? तलाक बहुत बढ़ रहे हैं दिल्ली में। वहां हमारे लोधी रोड में गोल्फ लिंक्स कॉलोनी है, आप टाइप करने में, एशिया की सबसे महंगी कॉलोनी है। मैं वहां गया, एक समारोह चल रहा है, तो बहन जी परिचित है। मैंने कहा बहन जी क्या हुआ, कहते तलाक हो गया है, हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या दिल्ली है, देखो वो अलग दिल्ली है। आप जाते होंगे तो देखते होंगे, आप तो यहाँ फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, वहां तो कोई मुस्कुराता ही नहीं है। ओम शांति बोलो, कोई जवाब नहीं देता। सोचिए, घरों में व्यक्ति कम है और कुत्ते ज्यादा है। देखो कैसी दुनिया है, वो दिल्ली कैसी है। और सब मान के ये बैठे हैं कि वही दिल्ली अच्छी दिल्ली है, हम उसी को कॉपी करने में लगे पड़े। मैं कहा वो अच्छी नहीं है, ये अच्छी है। यहाँ मैं सवेरे आया तो हमने कहा भाई सब हमें रास्ता बता दो, तो एक को पूछा 3-4 लोग और आगे साथ में। सोचिए आप, तो ये अच्छी दिल्ली है, वो अच्छी बताओ। लेकिन हम एक घर वहां लोधी रोड में ले लें, क्या रखा है। अरे मनुष्यों को मनुष्यों से मिलना पड़ेगा ना। लोधी गार्डन में मैं जाता हूं तो एक व्यक्ति 4 कुत्ते और 3 बिल्लियां लेके डेली आते हैं। बहुत सभ्य लगते हैं, पढ़े लिखे लगते हैं, प्रतिष्ठित परिवार के हैं। तो हिम्मत नहीं हुई, फिर एक दिन पूछ लिया, मैंने कहा भाई साहब क्या हुआ इतनी सारी? कहते पत्नी से बनती नहीं है। ये देखिए, तो मनुष्य किसके साथ रहेगा? बोलो बहन जी, ये पीले वस्त्रों में बैठी, आज बसंत पंचमी नहीं है, लेकिन उसका आगमन तो होना ही है ना। आज मेरी माँ ने कहा कि साड़ी पहन के आना। नहीं, अच्छा किया है आपने। अभी शादी हुई है तो उन्होंने कहा आप साड़ी में बहुत बहुत ग्रेसफुल लग रही है, ताली बजा दीजिए बहन जी। भारतीय महिलाओं की पोशाक तो साड़ी ही है, बहुत ग्रेसफुल लगते हैं, बहुत मैच्योर्ड लगते हैं आप। तो साड़ी डेली पहनिए आप, आज नहीं, हर दिन पहनिए साड़ी। क्योंकि लक्ष्मी जी क्या पहनती है, देखो चित्र है, लक्ष्मी जी की पोशाक तो साड़ी है। देखिए
हमें दिख रही है हैं? हाँ, ये नहीं दिख रहा हूं, देखिए। तो ये हमारी नेशनल ड्रेस है। क्या प्रश्न पूछा बहन जी, बताओ। आपने कहा किसके साथ रहेंगे, तो डॉग्स के साथ रहेंगे। ये तो- डॉग्स के साथ थोड़ा रहेंगे हम। नहीं, आपने कहा अगर इंसानों के साथ रहेंगे या सोचिए आप, हाँ। तो 2025 का एजेंडा हमारा क्या हो? इंसानों के साथ हम पत्नी के साथ रहेंगे, हम पति के साथ रहेंगे। अगर कोई बात हो गई तो हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तलाक तो कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। तलाक ले लो, फिर क्या करेंगे? मैं सोच रहा था, मैंने बहन जी को बोला नहीं, मैंने कहा नाराज ना हो जाए। मैंने कहा फिर शादी करेंगे और फिर तलाक लेंगे, क्योंकि परिवर्तन नहीं लाए ना अपने अंदर। तलाक इज नॉट ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? एडजस्टमेंट। सॉल्यूशन क्या है? हमें एक दूसरे के साथ मिल करके चलना है। तो 2025 का एजेंडा क्या सेट करेंगे? सवेरे जल्दी उठेंगे, बहुत जरूरी। और जल्दी उठ के ब्राह्मण भी, मैं देख रहा हूं मधुबन में, मैं अभी गया 15 तारीख को, तो सवेरे क्लास में पूरा डायमंड हॉल फुल है, लेकिन अमृत वेरे पौना डायमंड हॉल भी नहीं है। तो वो लोग कहाँ चले गए बहन जी? दिल्ली आ गए वापस। सोचिए क्या कर रहे हैं। कोई सुप्रभात भेज रहा है अपने मोबाइल से, कोई चाय का ढूंढ रहा है कि चाय नहीं है या दूध नहीं है। अरे चाय तो बाद में भी पी जा सकती है। वहां अमृत मिल रहा है, तो पहले हम अमृत पिए या पहले चाय पिए? लेकिन हमारी डिपेंडेंसी इतनी हो गई है, तो 2025 में हम ये डिपेंडेंसी भी खत्म करेंगे। चाय पीना बुरा नहीं है, लेकिन चाय नहीं तो काम नहीं, चाय नहीं तो सिर में दर्द, ये तो ठीक नहीं है ना। क्योंकि चाय नेसेसिटी ऑफ लाइफ तो है ही नहीं। मैंने तो कभी चाय टेस्ट नहीं किया। आई नेवर टेस्टेड टी इन माई लाइफ, आई नेवर फील लाइक। लेकिन मना नहीं किया है बाबा ने, चाय पी जा सकती है, जरूर पिए, लेकिन सवेरे नहीं। तो सवेरे हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करेंगे? प्रथम संकल्प हमारा गुड मॉर्निंग बाबा। नोट करें। आप कहेंगे तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं बाबा, नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं बोलते हैं, इसलिए तो हमारा दिन गुड नहीं हो रहा है ना। हम गुड मॉर्निंग कहने से पहले और बहुत सारी बातें सोच लेते हैं, हमें पता नहीं लगता है। तो कल से क्या करेंगे? 1 तारीख से क्या करेंगे? और मुख से नहीं, हम मुख से क्या भी देते हैं। दादी गुलजार जी कहते थे, रिवाजी ये तो कह दिया। जैसे बच्चे ना, गेंद आई तो कहेंगे सॉरी, फिर आपने दे दी, फिर दोबारा से आपके आंगन में गिरा देंगे, फिर उनको दे दी सॉरी। रिवाजी माने अंदर से रियलाइजेशन नहीं है। तो हमें भी क्या करना है? रियलाइज क्या करेंगे? हाँ जी, दिल से बोलना है, हमें दिल से कहना है। भक्ति मार्ग में हमने क्या किया? कहते मुख भगवान का नाम बोलता है और मन दुनिया में डोलता है। देखो, राम राम जपना और पराया माल अपना। देखो क्या कर रहे हैं। तो अब हमें दिल से कहो मेरा बाबा, क्योंकि बाबा तो हमारी दिल की आवाज को जानते ना, दिमाग की बातों को सुनते ही नहीं। इसलिए उनका नाम है दिलाराम। और आने वाली दुनिया किस आधार पर चलेगी? दिल के आधार पर चलेगी। दिमाग वाले तो सारे फेल होने वाले हैं ना। अभी जब मैंने MBA किया तो मुझे बताया कहते बेस्ट मैनेजर इज द वन हु मैनेजेस द लीस्ट। सारे दिन लगे हुए हैं मैनेज करने में, तो वो अच्छा मैनेजर थोड़ा ना कहेंगे आपको। अच्छा मैनेजर कब कहेंगे? आपको कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, सब कुछ टाइम से हो रहा है, क्योंकि आप इतने अनुशासित हैं। तो हम सवेरे जल्दी उठें और हम सवेरे थोड़ी देर के लिए मौन रखें। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी। मौन बहुत बड़ी साधना है। इसलिए भगवान ने हमें सिखाना चाहा, एक मुख और 2 कान। क्या सीखे? हम कम बोले, हम ज्यादा सुने। आज सारी प्रॉब्लम्स क्यों हैं? क्योंकि हम हरदम बोलते रहते। सुनने की शक्ति खत्म हो गई है। प्रॉब्लम होगी ना फिर। अब हरदम बोलते रहेंगे, सामने वाले की बात नहीं सुनेंगे, तो फिर कैसे बात बनेगी? सुनना तो पड़ेगा ना हमें। हमारा स्लोगन क्या है? हमें कम बोलना है। कहीं सुना था भाई जी, जैसे हाँ जी, कहीं सुना था मैंने भी कि जैसे हम जो बोलते हैं ना ज्यादा,
तो कई बार हम ज्ञान बखाने लगते हैं, तो एक्चुअली जब सुनते हैं ना, हमें जो पता है वो तुम्हें पता है, लेकिन जब हम सुनना शुरू करते हैं ना, हमें वो चीज पता चलती है जो उन्हें नहीं पता। हाँ। हम अपना बोलने में इतना तो सिर्फ सुनने की आदत भी डालनी पड़ेगी ना। तो 2025 में क्या करेंगे? हम कम बोलेंगे, हम धीरे बोलेंगे। डोंट स्पीक लाउडली, स्पीक क्लियरली। टेलीफोन जो होता था ना पहले, तो टेलीफोन की पुस्तक पे लिखा होता था। पहले वाले टेलीफोन थे ना, अपने डायलिंग वाले फलाने, वहाँ टेलीफोन डायरेक्टरी भी आती थी, उसमें लिखा होता था डोंट स्पीक लाउडली, स्पीक क्लियरली। तो हम धीरे बोलेंगे, हम कम बोलेंगे, हम मीठा बोलेंगे। और मीठा कैसे बोले भाई साहब? डॉक्टर ने मीठा खाने के लिए मना किया, कैसे बोले मीठा? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपको है। हमारे अंदर मीठा बोलने के संस्कार हैं। कैसे? हम अपने बॉस के सामने कैसे बोलते हैं? बोलो, आवाज ही नहीं है, सर। और रिक्शे वाले के साथ कैसे बोलते हैं? कितने रुपए क्यों? सोचिए, जबकि वो इतनी मेहनत कर रहा है बेचारा, वो मैं तो कहता हूँ 5 रुपए मांग रहा है, उसको 10 रुपए दीजिए। आप पैदल नहीं चल सकते हैं और वो आपको बिठा करके रिक्शे में इतना ले जा रहा है और आप उसके साथ मोल भाव कर रहे हैं। सब्जी वाले के साथ देखिए, आप किसी मॉल में जाके मोल भाव करो जरा, आपकी हिम्मत नहीं। सोचिए आप, जबकि वो 50 की चीज का 500 रुपए ले रहे हैं, आपको पता है, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है। और सब्जी वाले ने 5 रुपए ज्यादा ले लिए, आप बरस रहे हैं उसके ऊपर। तो हमें क्या करना है? मीठा बोलना है। और वो घर में देने आता है जी, घर में भी देने आता है वो। सोचिए, कहते घर में भी देने आता है। थैंक यू बाबूजी, मैं देख नहीं पाया, आप भी बैठे हुए हैं। थैंक्स आपका। तो हमें कम बोलना है, हमें धीरे बोलना है, हमें मीठा बोलना है, हमें सोच समझ के बोलना है। वेरी इंपॉर्टेंट। हमें बोलने से पहले तोलना है, क्योंकि ऐसा कोई बोल निकल जाता है तो फिर लड़ाइयां हो जाती है। रूस में और यूक्रेन में क्या हो रहा है? सोचिए, कितना वर्ष हो गए हैं। अगर उस धन से स्कूल बनाए जाते तो सारी दुनिया का कल्याण हो जाता। उस धन से अस्पताल बनाए जाते तो शायद सारी दुनिया के रोग मिट जाते। लेकिन किस लिए? बोल ही है ना, अभिमानी तो है ना किसी का। तो अब हमें 2025 में अभिमान में नहीं जीना है। हमारे बोल में भावनाएं भी हो, हमारे बोल में विवेक भी हो, हमारे बोल अनमोल हो, हमारे बोल दूसरों का कल्याण करने वाले हो। बहुत जरूरी है। बोल का ही सारा खेल है। हर लफ्ज महकता हुआ गुलाब है। लफ्ज मान शब्द। हर लफ्ज महकता हुआ गुलाब है, इसे लहजे के फर्क से तलवार न बना। लहजा बदलता है तो वही शब्द तलवार का काम करता है। तो हमें बहुत सोच समझ कर बोलना है। हमें वाणी का संयम। इसलिए सवेरे कुछ समय के लिए हम मौन करें। दुनिया वालों से बात करने के लिए फोन की जरूरत, लेकिन स्वयं से बात करने के लिए मौन की जरूरत। फोन के लिए बिल चाहिए, मौन के लिए दिल चाहिए। ये मेरी चाहत है, मुझे मौन रखना है। तभी हमारा घर मंदिर बनेगा। हाई एनर्जी जोन। मंदिर में और घर में क्या अंतर है? एनर्जी का फर्क है। दीवारें घर की अच्छी हैं और वाइब्रेशंस मंदिर की अच्छी है। तो हम 2025 में क्या करेंगे? जी, दरवाजे के पास बैठी है ना, आपका नाम? हाँ, आपसे पूछ रहा जी। सारिका बहन, बोलो डायरी कहाँ है? 2025 का हमारा ये भी एजेंडा है कि हम डायरी और पेन लेकर के आएंगे। क्योंकि विद्यार्थी की निशानी क्या है? वरना हम कहेंगे ये हमारी तो आयु 60 वर्ष हो गई, 50, अब हम क्या पढ़ेंगे? हमारी पढ़ने की उम्र थोड़ी। लेकिन डायरी पेन हाथ में होगा तो हमारा विद्यार्थी जीवन वापस आ जाएगा।
फिर हम आयु को भी पीछे छोड़ सकते हैं, हम आयु पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। हर दिन देखो ये जो दोनों मिलते हैं ना, इनका सीधा संबंध है हमारी मेमोरी से। आजकल बच्चों की स्मरण शक्ति क्यों कम हो रही है? मैं सितंबर के महीने में कैम्ब्रिज गया। कैम्ब्रिज माने यूके, लंदन, जो दुनिया की सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में से एक है। तो विद्यार्थी कहते हैं हमें कुछ याद ही नहीं रहता सारे दिन। तो बाबा ने क्या बोले, बच्चे कुछ अच्छी बातें लिखो। लिखिए, आधा पेज लिखिए, एक पेज लिखिए, मुरली का सार लिखिए, मुरली की व्याख्या अपने शब्दों में करिए। एक माता जी हमारे पास आई, कहते भाई साहब हाथ में इतना दर्द है, सारी दुनिया में दिखा आई हूं। तो मैंने कहा माता जी कुछ करेंगी? कहते हाँ। मैंने कहा आज से आपको मुरली पूरी लिखनी है डायरी में। थोड़े दिनों के बाद कम, मैंने कहा बिल्कुल दूर हो जाएगा, क्योंकि भगवान के महावाक्य आप लिख रहे हैं। आप प्रयोग करिए 2025 में। हमें कम से कम एक पेज प्रतिदिन लिखना है। बाबा की वाणी लिखिए उसमें, और सुंदर सुंदर शब्दों में लिखिए। आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे पेन आ रहे हैं, कोई लाल है, कोई नीला है, कोई खाना। वरदान किसी और रंग में लिखे, स्लोगन किसी और रंग से लिखे, धारणा किसी और रंग में लिखे, ताकि तुरंत आप पढ़ सके उसको। पेपर भी अच्छे आ गए हैं जी, पेपर लिखने वाले भी बहुत तरह के। पेपर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और सारा दिन मोबाइल पर पढ़ते रहते हैं ना, तो मोबाइल में से क्या निकलती है? रेज निकल रही है ना, वो आपके लिए बहुत हानिकारक है। तो हमें हर दिन क्या करना है? सवेरे उठे और सवेरे उठ के मौन रख लिया, 10-15 मिनट, आधा घंटे, कोई बात नहीं, बस अपने आप से बात करिए, परमात्मा से बात करिए, अपने घर में परमात्मा का आह्वान करिए। ये घर आपका है, हे प्रभु आप इस घर के मालिक और मैं इस घर का केयर टेकर। फिर देखिए आपके घर में कितनी बरकत होगी। क्योंकि मालिक कौन है? तो वहां पे कभी अनिष्ट हो नहीं सकता है। जब लौकिक में हम लोग रहते थे तो हमारे पिताजी कहते थे हर घर में ना देहरी होती है गांव में। देहरी मान प्रवेश द्वार, एंट्री पॉइंट। तो वो कहते हैं अब घर में प्रवेश कर रहे हैं ना, सीधा पैर रखिए। मैंने कहा सीधा रखो, उल्टा रखो, कौन सा फर्क है उसमें? कहते सीधा रखिए। ओके। फिर कहते बोलिए। मैंने कहा क्या बोले? कहते मंगल भवन अमंगल हारी। हर दिन उनको कहना है। मैंने कहा पता नहीं ठीक नहीं है, इनका दिमाग कुछ खराब हो गया क्या? फिर अभी हमें पता लगा पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा, हाई एनर्जी। आज घरों में लड़ाइयां क्यों हो रही हैं? बच्चा क्यों नहीं मानता है हमारी बात? लड़की क्यों हमारे विरोध में खड़ी हो गई है? क्योंकि घर में बहुत नेगेटिव एनर्जी बनी हुई है। तो 2025 में हम क्या करेंगे? मंगल भवन अमंगल हारी। शब्द बोलिए मुख से, कुछ नहीं, अभी तो नहीं, बात में बोल सकते, ठीक है ना? ये हमें 2025 में करना। जब भी घर में प्रवेश करेंगे, मंगल भवन अमंगल हारी। तो मंगल अंदर आ रहा है और अमंगल सब, क्योंकि सारा खेल तो एनर्जी का ही है ना। हमारी लाइफ भी क्या है? प्योर एनर्जी गेम है। या तो हाई एनर्जी है और यू आर वेरी सक्सेसफुल, या तो लो एनर्जी है, यू आर ए वेरी बिग फेलियर। देखो हाई एनर्जी थी तो वो ओबामा बन गए, और लो एनर्जी थी तो वो ओसामा बन गए। दोनों के पास एनर्जी थी, दोनों इक्वली क्वालिफाइड। आप पढ़ना ओबामा और ओसामा के बारे में, दोनों इक्वली क्वालिफाइड। लेकिन एक ओबामा बन गया और दूसरा, एक महात्मा गांधी बन गया, एक मोहम्मद अली जिन्ना बन गया। दोनों क्वालिफाइड, दोनों ने लंदन से बार लॉ किया, दोनों का ध्येय भी एक था। लेकिन एक हाई एनर्जी के कारण कहां चले गए? वो विश्व के नेता बन गए। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। कहते उनको नोबेल नहीं मिला तो किसी ने कहा अगर महात्मा गांधी को नोबेल मिलता तो ये नोबेल क्या,
सम्मान था। महात्मा गांधी तो सम्मान से ऊपर चले गए थे। सोचिए आप, तो सारा खेल किसका है? एनर्जी का खेल है, एनर्जी गेम है। तो हमें अपने घर में क्या करना है? हमें मंगल को मंगल बुलाना है, और मंगल को और क्या करेंगे सवेरे उठ के? और क्या करेंगे सवेरे उठ के? हम अपने घर में कोई जगह ऐसी बनाएंगे जो नो मोबाइल जोन। वो बाबा का भंडारा भी हो सकता है, वो बाबा का कमरा भी हो सकता है। सबने बनाया बाबा का कमरा घर में कि नहीं? सब बनाया नहीं तो बनाना पड़ेगा ना। पूजा रूम तो वैसे भी लोग दुनिया में बनाते हैं, पूजा का कक्ष जरूर बनाइए। 2025 में भी शुरुआत करें, छोटा बनाए मोटा बनाए जैसा भी बनाए, लेकिन घर में जरूर बाबा का कमरा होना चाहिए। क्योंकि मालिक का कमरा नहीं है तो फिर क्या कहेंगे? फिर कौन रह रहा है वहां? गड़बड़ी हो गई ना। और उस कमरे में हम कभी भी मोबाइल, गीत बजाने के लिए भी मोबाइल नहीं ले जाएंगे। आजकल हमारे पास एक प्री है ना, हम गीत बजाते हैं, लेकिन उसमें नेगेटिव एनर्जी भी निकल रही है ना। तो आप ट्रांजिस्टर ले लीजिए छोटे वाला, उससे गीत बजाइए। और जो बाबा का भंडारा है वहां भी हम मोबाइल लेकर के नहीं जाएंगे। ये दो स्थानों को हमें क्या रखना है 2025 में? पवित्र स्थान है। तो मोबाइल में अगर आप देखें ना, इसमें अगर वो टेलीस्कोप लगा के इतने बड़े बड़े इसमें जर्म्स है। सबसे ज्यादा गंदा कौन सा है? क्या है? इसकी सफाई कभी होती नहीं है, और अब हर जगह लेकर के जा रहे हैं। आजकल तो लोग स्नान घर में मोबाइल लेके जब बैठे रहते हैं। सोचिए, तो हमें 2025 में ये करना सोने है। का और उठने का टाइम भी तो जो इनसे के कौन किस टाइम उठते हैं ये भी बदल गया है। देखिए बहू जी कितने अवेयर हैं, देखिए अच्छी बात है। हमने 40 वर्ष मुझे ज्ञान में आए हुए हाँ। तो मैंने यहाँ क्या सीख लिया? रात को 10 माने बस, सवेरे 4 माने तैयार। हाँ। ये नियम है हमारा। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। आज हमारे पास हेल्थ नहीं है। मैं नई दिल्ली एम्स में गया, 10 लेक्चर्स मैंने वहां किए। वहां डॉक्टर साहब कहते 20 वर्ष के युवाओं को दिल के दौरे पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी दिनचर्या है ही नहीं। हम कभी भी सो जाते हैं, हम कभी भी उठ जाते हैं। मैं चंडीगढ़ गया पिछले महीने, तो वहां का सबसे नामी गिरामी विद्यालय है लड़कियों का, महिलाओं का। तो मैंने पूछा कितने बजे उठे आज सवेरे आप? वहां सब जज फलाने IAS उनके बच्चे पढ़ते हैं। तो मैंने हम तो 5:30-6 बजे उठते हैं, तो हमें आना पड़ता है ना विद्यालय में। अच्छा मैंने ये बताओ रविवार को कितने बजे उठते हैं? कहते पिछले रविवार को तो मैं 1 बजे उठी। तो सोचिए क्या कर रहा है। वो तो इंतजार करते हैं जी। हाँ जी, कि कब रविवार आएगा, इंतजार करते हैं। सोचिए बाबा जी कितने बड़े अनुभवी थे। इन्होंने बाल भूखना सफेद नहीं किए। सोचिए माने हमारी सनातन संस्कृति हमें क्या सिखाती है कि जिस घर में लोग देर तक सोते हैं वहां दरिद्रता का वास होता है। तो 2025 में हमें सूरज को उठाना है। ये कहावत है भारत की। सूर्य उदय होने से पहले स्नान किया तो जैसे घी से स्नान कर रहे हैं। माने शरीर को कितनी ऊर्जा मिलती है, कितनी शक्ति मिलती है। और सूर्य उदय होने के समय स्नान किया तो दूध से कर रहे हैं, और सूर्य उदय हो गया उसके बाद किया तो पानी से। उसको तो कुछ लाभ ही नहीं है। लोगों को कुछ लाभ नहीं है, चेहरे में चमक है ही नहीं उनके, जो सूर्य उदय होने के बाद उठते हैं। इसलिए क्या हो रहा है? बार बार ब्यूटी पार्लर भाग रहे हैं। ब्यूटी पार्लर चलो, ब्यूटी पार्लर चलो, चमक कहीं से तो चाहिए ना। हर व्यक्ति चमक को देख रहा है, या तो योग से चमक, या तो फिर दुनिया वाली चीजें। तो अब हमें क्या करना है? हमें सूर्य उदय होने से पहले उठ जाना है। इधर रजाई है, इधर राजाई है, दोनों चीजें तो मिलने से रही हैं। ये हमें अपना एजेंडा पक्का बना लेना है। और किचन तो कहना ही नहीं, तो किचन कहेंगे तो किचकिच लगी रहेगी। आज तो किचन कहने का जमाना आ गया ना, किचन किचकिच किचकिच, सारे दिन किचकिच। लेकिन 2025 में क्या करेंगे? हम अपने भंडारे को, रसोई को बनाएंगे हाई एनर्जी जोन। हमारी लौकिक माता जी ने भंडारे के सामने रख दिया राम की रसोई।
थोड़े दिनों के बाद लिख दिया सीता की रसोई। माता जी आप क्या करती हैं हरदम ये? कहते हैं नहीं, जब मैं जाती हूँ तो मेरे मन में संकल्प आते हैं कि सीता माता के यहाँ भोजन कैसे बनता होगा, हाई एनर्जी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक तो सारे दिन मोबाइल लगा रहता है और टीवी भी चलता रहता है, मोबाइल से भी बात कर रहे हैं और आटा भी गूंथ रहे हैं। कहते बच्चे को बहुत क्रोध आता है, तो बच्चे को तो क्रोध आएगा ना, तो आपने उस भोजन में क्या भर दिया? आप किसी से तेज आवाज में बात कर रहे थे, तभी आपने भोजन बनाया, तभी सब्जी में तड़का लगाया। तो अग्नि का गुण क्या है? जो वाइब्रेशंस वहां है वो उनको ग्रहण कर लेती है। इसलिए कहते हैं हमारा मन अन्नमय है, जैसा खाएंगे अन्न। तो हमारा मन पर क्यों नियंत्रण नहीं है? क्योंकि हमारा भोजन पर नियंत्रण नहीं है। भजन और भोजन एकांत में करेंगे, नियम बनाइए 2025 में। हम क्या करते हैं, सारी दुनिया को बुला लेते हैं। भोजन के टाइम क्या करते हैं, आप सोचिए सारी दुनिया को बुला के, सारी दुनिया की बात है। मनमोहन सिंह चले गए, अभी दिल्ली में किसकी सरकार बनने वाली है, AQI बहुत ऊंचा हो गया, तो फिर मुझे क्या मिलना है इससे? माने ऑलरेडी वो खराब है और मैं उसको और खराब। जिसको भी फोन कर करके ना बहुत दिल्ली में बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, माने मैं नेगेटिविटी को और ऐसे क्या होगा? कुछ हुआ तो नहीं, प्राप्ति तो कुछ हुई ही नहीं, मैंने कुछ सहयोग तो किया ही नहीं। तो अब मुझे क्या करना है, सवेरे उठ के भजन और भोजन एकांत में करिए। एक एक ग्रास को कहते 32 बारी चबाना चाहिए। सोचिए आप, डॉक्टर कहते हैं आप दांतों का काम हाथों से क्यों लेते हैं? अभी भोजन भी हम कौन सा कर रहे हैं, पैकेज्ड फूड, स्ट्रीट फूड और फास्ट फूड। और ये तीनों ही फूड क्या है, ये पॉइजन है, ये विष है। हम अंदर क्या ले रहे हैं, पैकेज्ड फूड। माने पता नहीं महीने पहले बनाया है, 2 महीने पहले बनाया। सोचो तो 2 महीने पुरानी चीज आप खाना चाहेंगी? बहन जी कोने में बैठी है, रोटी दे रहे हैं आपको कल की, कहते आपने मुझे क्या समझ रखा है, बासी रोटी क्यों दे रहे हो? वो भोजन क्या है, कब का है? कुरकुरे, ये फलाने या चिप्स कब के हैं? सोचिए आप क्या खा रहे हैं। दादी जानकी जी लंदन गई तो उन्होंने वहां परंपरा, वहां की बहनों ने पूछा हम ये ब्रेड का भोग लगाएंगे, तो बाबा तो ब्रेड का भोग खाते नहीं। कुक्ड टुडे एंड सर्व्ड टुडे, ताजा बनाया और ताजा खाया। ये हमारे देश की संस्कृति है। आज हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि हर घर में रेफ्रिजरेटर आ गए। जब से रेफ्रिजरेटर्स आए हैं तब से हम बीमार पड़ने लगे हैं। हम आटा भी बना बना के उसमें रख देते हैं, सब्जियां भी बना बना के, सब्जियां ले आते हैं उसमें फ्रिज में रखी हुई है, सारी शक्ति उनकी खत्म। और उससे 24 घंटे क्या निकल रही है रेफ्रिजरेटर से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और वो कार्बन क्या कर रही है, वो गैस वो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है। सोचिए कितना नुकसान हो रहा है। चलो कई बार प्रयोग करना भी पड़ता है, कम से कम प्रयोग करें, ताजा बनाए, ताजा खाएं, भगवान की याद में बनाएं। सारे मसाले डालें, नमक डालें, जीरा डालें, उसमें स्नेह भी तो डालें ना। स्नेह डालना भूल जाते हैं, मोबाइल से बात करते करते भोजन बनाते हैं। तो हमें अपने घर की एनर्जी को क्या बनाना है, हाई एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें पैकेज्ड फूड नो, चाहे कुछ भी हो, बिस्किट्स भी नो। कहते जी मशीन से बने हुए हैं, लेकिन उसमें भावनाएं तो है ही नहीं, उसमें तो कोई एनर्जी नहीं है, न्यूट्रल है वो। तो आपने केवल खाने के लिए खा लिया, उससे आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी किससे मिलेगी, जब आप ब्रह्म भोजन खाएंगे, जब भगवान की याद में खाएंगे, जब आप जल को चार्ज करके पिएंगे तो वो जल अमृत बन जाएगा। आप करके देख लीजिए। तो हमारे सामने जलाया, हम तुरंत पी लेते हैं, फटाफट खड़े होके पी लेते हैं, वो तो ठीक नहीं है। तो पैकेज्ड फूड भी नहीं खाना। और दूसरा स्ट्रीट फूड बड़ा टेस्टी है। देखो गोलगप्पे की दुकान पे सबसे ज्यादा भीड़ है, लेकिन वो क्या है, उसमें तो कोई शक्ति है ही नहीं। और वो कभी बनते देख लिया तो आपने जिंदगी में कभी ना खाया उसको। अब बाबा के भंडारे की जो वो बनती है ब्रेड वहाँ पे, जी
यहाँ पे हम लाते हैं तो 1 हफ्ते तक खराब नहीं होती। और हमारे कहने का अभिप्राय ताजा बनाओ, हाँ जी, ताजा खाओ ना, कौन रोक रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये मेहनत करनी ही होगी, क्योंकि हमने भोजन को क्या सबसे पीछे रख दिया। ये तो भोजन बनाना माने ये तो कुछ काम ही नहीं है, कहते ये तो सब हमारा काम थोड़े ना। अब तो यात्रा भोजन में भी देने लगे उसको। जी, हाँ जी, जब तो हमें भोजन पर बहुत ध्यान रखना है 2025 में, क्योंकि जब शरीर ही साथ न दे तो फिर क्या होगा? फिर तो आपका पुरुषार्थ जीरो हो गया। बाबा की याद में बनाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें पैकेज्ड फूड भी नहीं खाना, और हमें स्ट्रीट फूड भी नहीं खाना, और हमें फास्ट फूड आजकल वो बहुत खतरनाक है। इट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। बच्चों को भी मना करिए, क्योंकि वो कंपनियां इतनी संपन्न है, उन्होंने सारा टीवी टाइम खरीदा हुआ, प्राइम टाइम, वो एड आती रहती है, आप देखते रहते हैं, बच्चे देखते रहते हैं, हमें वही चाहिए, हमें वही चाहिए, अब हमें वही चाहिए। तो आपको टीवी बंद करना पड़ेगा ना। दादी प्रकाश मणि जी कहते थे टीवी तो टीवी की बीमारी है। सोचिए, तो हमें भोजन का बहुत संयम रखना है। कहते कम खाना और गम खाना। पुराने जमाने में डॉक्टर क्या बोलते थे, वैद्य होते थे उस टाइम। तो स्वास्थ्य का रहस्य क्या है? कहते पैर गरम, पेट नरम और माथा ठंडा, उस घर में बीमारियों को मारो डंडा। आज हमारे पैर तो गर्म है ही नहीं, हम चलते नहीं ना, वॉक नहीं करते। वॉक करिए, सवेरे जाइए, प्रकृति को भी क्या करिए, प्रकृति को भी वैल्यूएशंस दीजिए। धरती माँ आप कितनी अच्छी हो, जल देखो कैसे कल कल करके बह रहा है। क्योंकि अगर ये प्रकृति नहीं होगी तो हम भी नहीं होंगे, और सतयुग में तो प्रकृति हमारी कितनी सहयोगी होगी। अब देखो आज प्रकृति क्यों खराब हो गई, क्योंकि हमने प्रकृति से लिया ना, उसको दिया ही नहीं। तो हम उसको दें, खूब चलिए। मेट्रो से आते हैं, एक स्टेशन पहले ही उतर जाइए, फिर पैदल चल के जाइए। कोई मिले उनको ओम शांति बोलो, बैज लगा होगा तो उनको ज्ञान भी दे सकते हैं। देखो डबल फायदा हुआ ना, आम के आम गुठली हो गए, तो आप डबल फायदा हो गया। सोचिए। और पेट नरम माने, बहन जी चश्मे में बैठे ना पीछे, हाँ जी बोलो, आपका नाम क्या नाम? प्रीति। क्या सुंदर नाम है आपकी, तो बाबा से ही प्रीत होगी जरूर। बोलो प्रीति बहन, बोलो क्या पूछा? क्या पेट नरम तो खाना है। माने पेट नरम कैसे रहे हमारा? आजकल पेट बहुत टाइट है, आप देखेंगे ना, हाथ रखे टाइट है सबका पेट। पहले जमाने में सबका पेट नरम रहता था। माने हम क्या खा रहे हैं, इधर समोसा है, इधर सेव है। प्रीति बहन बोलो, सच बोलना। सर्दी में तो हम समोसा ही खाएंगे ना भाई साहब, क्या पूछ रहे हैं आप हमसे? सोच, हाँ जी, कभी कभी तो खा लेती है ना। कहते लख का भी चोर तो कख का भी चोर। बाजू में जो बहन बैठी है, बोलो, इधर पपीता है, इधर पकोड़ा है, क्या खाएंगी पहले? हमने किसी को पपीता दे दिया, कहते क्या घास फूस खिला रहे हो? सोचो, हमने पपीता कहा, मैंने कहा भाई साहब पपीता काट के लाए खाओ। कहते आप क्या हमें घास फूस खिला रहे हैं? ये देखो, उन्हें क्या खिलाया? कहते परोठे बना के लाओ, पकौड़े बना के लाओ, इधर अचार है, इधर अनार है, क्या खाएंगी बहन जी? हैं? अचार खाएंगे ना, क्या रखा है ना? भोजन पर हमें बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। भोजन का संयम नहीं होगा तो फिर क्या होगा? मध्य प्रदेश अनियंत्रित। आज हमारा मध्य प्रदेश दिल्ली में क्या हो रहा है? अनियंत्रित हो रहा है। अप्रैल के महीने में विश्व मोटापा दिवस आया, वर्ल्ड ओबेसिटी डे, और कहा दिल्ली देश की राजधानी भी है और दिल्ली मोटे लोगों की राजधानी भी है। सोचिए। तो आपने देखा श्री लक्ष्मी जी का पेट कैसा है? सोचिए अब कितना बैलेंस्ड पर्सनैलिटी है। और मैं भी कौन बनने वाली? बोलो, कौन बनने वाले हैं? अगर हमारा ये बैलेंस है कि नहीं? कहते पुरुषों के लिए 90 सेंटीमीटर कमर आपको देख रही है ना, आप ओबेसिटी तो नहीं, आपको मोटापा तो नहीं, और महिलाओं की 80 सेंटीमीटर से ज्यादा है। तो आपको तुरंत भोजन का संयम
आपको फाइबर रेशे वाली चीजें ज्यादा खानी है, फल ज्यादा खाइए। और आजकल तो हर चीज में केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, तो आप धुल लेंगे उनको तो पानी भी कंटेमिनेटेड है, क्या करेंगे आप? तो अब एक ही चीज है, भगवान की स्मृति। जब भोजन सामने आए तो भगवान को याद करिए और महसूस करिए कि परमात्मा वैद्यनाथ हैं, वो सबसे बड़े सर्जन हैं और उनसे किरणें आ रही हैं बहुत पावरफुल लेजर बीम के रूप में, और वो भोजन पर पड़ी और भोजन में जो भी अशुद्धियां हैं वो सब दूर हो रही हैं और कोई विधि नहीं है। बना देखो, जिस व्यक्ति को फोन करो कैंसर, जिसको फोन करो कैंसर, क्यों? क्योंकि भोजन ऐसा हो गया, जहर खा रहे हैं। तो भोजन तो करना पड़ेगा जब तक है, क्या करें? तो अब एक ही तरीका है, भगवान की स्मृति, और कोई तरीका नहीं है उसको प्योरीफाई करने का। ठीक है, तो हमें पैर गरम, पेट गरम और माथा ठंडा कैसे रहे? बहन जी पीछे बैठी है ना दीवार के पास, हाँ जी, आपका नाम? पूजा। किसकी पूजा करती हो? बोलो पूजा बहन। माथा ठंडा, तो बहुत गर्म रहता है माथा। संभल के बात करना, मेरा मूड ठीक नहीं है आज। सोचिए, योगी ये शब्द बोल सकते हैं? ठीक है बोलना? नहीं, हम बोलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि माथा हमारा बहुत गर्म रहता है, और गर्मी का कारण क्या है? बहुत सोचते रहते। 70,000 विचार 24 घंटे में हम क्रिएट करते हैं। सोचो, तो गर्मी होगी कि नहीं? इस हॉल में 50 लोग और बिठा दिए जाए तो क्या होगा भाई साहब? आप तो बड़ी देर से आए हैं, रास्ता भूल गए थे? रास्ता भूल गए थे तो भी आए सही। बोलिए, अगर यहाँ 50 लोग और बिठा दिए जाए तो क्या होगा? 25 लोग। तो हमारे अंदर भी क्या हो रही है? सोचिए, chaos एंड कंफ्यूजन, हरदम chaos, हरदम दुविधा, हरदम असमंजस। और उसका कारण क्या है? बाबा ने एक बच्चे मौज में रहते हैं, एक मूंझते रहते हैं। आज बाबा ने बोला, तो मूंझने का कारण क्या है? वेरी हैवी ट्रैफिक ऑफ थॉट्स हियर, इसलिए माथे पर हरदम बल पड़े रहते हैं। सोचिए आप। तो ये 70,000 वो तो जी इलाज दिन में ही पूरे हो गए। हाँ, 24 घंटे में हो गई। यही तो टेंशन है, इसलिए हमारे नहीं आती। चेहरे पर तेज नहीं है हमारे पर, सोचिए। तो अब हमें क्या करना है? हमने देखो दिल्ली में ट्रैफिक बढ़ाना, तो हमने फ्लाईओवर बना दिए। अब यहाँ ट्रैफिक बढ़ा तो क्या बनाए भाई साहब? आप बताओ, दूसरे नंबर में बैठे हैं आप, बड़े अनुभवी हैं, बोलो। ऊपर से रास्ता बना दो, कहाँ से बनाएंगे रास्ता? सोचिए आप। तो सवेरे हम क्या करें? हम सवेरे गैजेट्स का प्रयोग नहीं करेंगे। इन्फॉर्मेशन आ रही है, गीगो है। परमात्मा ने हमें क्या दिया है? एक हेड टॉप दिया है। आजकल लैपटॉप है, आजकल पाम टॉप है, आजकल बहुत सारे हैं ना। एक ये हेड टॉप भी है, ब्रेन कंप्यूटर है ना। तो ये कौन से सिस्टम पे काम करता है? GIGO, माने गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट। तो हमें सवेरे कौन से इनपुट्स लेने हैं? मैं क्या फीड कर रहा हूं? कोई मारामारी, दिल्ली में मारामारी हो गई, दिल्ली का AQI फिर से बढ़ गया, वहां दीवार गिर गई, इतने लोग मर गए, तो मैंने क्या ले लिया अंदर? बोलो क्या लिया? गार्बेज। और सारे दिन क्या निकलेगा? सिंपल फॉर्मूला, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो 2025 में क्या करेंगे? कोई गार्बेज नहीं। सवेरे भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान का धन्यवाद करेंगे, शुक्राना, मुस्कुराना, और कभी किसी का दिल नहीं दुखाना। ये है आर्ट ऑफ लिविंग। सिंपल सा फॉर्मूला। शुक्राना करिए हर कार्य के लिए। हे प्रभु, जो भी आपने दिया है बहुत कुछ दिया है, कोई कमी है ही नहीं। संतुष्टता का गुण दे दिया ना बाबा ने। तो हम हरदम भगवान का थैंक्स करें, धन्यवाद करें और मुस्कुराना करें।
छोटे बच्चे तो बहुत मुस्कुराते हैं, 400 बार मुस्कुराते हैं दिन में। और हम कितने बारी मुस्कुराते होंगे भाई सब? कल कितने बारी मुस्कुराए होंगे? सोच में पड़ गए। कह रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहे हैं। ये आउट ऑफ सिलेबस पढ़ना, यही तो सिलेबस है। कहते हैं स्पीड इज मेजर्ड इन माइल्स पर आवर। स्पीड गाड़ी की कैसे मेजर करते हैं? स्पीड ऑफ द कार कैसे मेजर करते हैं? स्पीड इज मेजर्ड इन माइल्स पर आवर एंड लाइफ इज मेजर्ड इन स्माइल पर आवर। 2025 में क्या करेंगे बताओ? कितनी बारी स्माइल करेंगे? जी अब तो करो। अगर हाथ में मोबाइल है तो चेहरे पर स्माइल तो होनी चाहिए ना। सोच लो, क्योंकि दो ही चॉइसेस है, यहाँ तो स्माइल या तो स्ट्रेस या तो स्माइल। किसको वोट करेंगे, स्ट्रेस या स्माइल? अभी दिल्ली में वोटिंग होने वाली है ना, 1-2 महीने के बाद होगी। तो हमें किसका चयन करना है? इधर प्रसन्नता है और उधर पश्चाताप है। किसको वोट करें? मुझे डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो हम अवश्य ही हम स्माइल करेंगे ना। तो सवेरे जो 70,000 थॉट्स हैं उनको कम करने की विधि क्या है? हमें सवेरे बहुत अच्छे नोट के साथ अपने दिन की शुरुआत करनी है। परमात्मा का थैंक्स करना है, धन्यवाद करना है, शुक्रिया करना है। और क्या करेंगे 2025 में? नुमा शाम का योग भी बहुत जरूरी है। 6:30 से 7:30 क्या होता है? और सारे विश्व में योग होता है उस टाइम पर। जहां जहां भी ब्रह्मा कुमारी के सेंटर से सब योग करते हैं। तो हम भी क्या करें? हम भी उस टाइम पर थोड़े योग में बैठ जाए। हम मनसा सेवा करें और मन की एक्सरसाइज भी करें। आज बाबा ने दोनों बातें बोली है, मनसा सेवा और मन की एक्सरसाइज दोनों करनी पड़ेगी। मन को हमें हेल्दी रखना है ना। और मन हेल्दी कैसे रहेगा? भाई साहब जो खड़े हैं, अब बैठ जाते, कुर्सी है जी। मन कैसे रहेगा हेल्दी? है हम भक्ति मार्ग में हनुमान की पूजा करते थे, तुम भाई साहब बैठे डाल के थैला। हाँ जी, आपका नाम? संजीव भाई। बोलिए, हनुमान जी के उपासक रहे होंगे ना? सब रहे बचपन में। तो हनुमान जी से क्या सीखे? कहते जो कभी न लगाए अनुमान वो है हनुमान। तो हमें 2025 में अनुमान नहीं लगाना। टेंशन का कारण क्या है? अनुमान लगाना। 2 व्यक्ति कोने में बात कर रहे हैं, आप माने न माने वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मुझे टेंशन हो गई। ये देखो, और वो कुछ अपनी कहानी पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। तो हमें अनुमान लगाने की जरूरत, और वो बात कर भी रहे हैं मेरे बारे में, तो करने तो क्या फर्क लगता है? कहते मारने वाले के हाथ पकड़ लो, लेकिन बोलने वाले का मुंह तो पकड़ा ही नहीं जा सकता है। इट्स बियॉन्ड माई कंट्रोल। तो हमें अनुमान नहीं लगाना 2025 में। और हनुमान जी से क्या सीखें? कहते हैं जिसने मान शान का हनन कर दिया है वो है हनुमान। हमें कोई मान नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए शान। अरे परमात्मा ने इतना मान दे दिया, परमात्मा ने इतनी शान दे दी, और क्या चाहिए? हम मनुष्यों से क्या चाह रहे हैं? मनुष्यों की आदत क्या है? बोलो, क्या आदत है? अमरूद वाले दुकान पर खड़े थे, रास्ते में आए ना, कह रहे भाई साहब अमरूद आपके मीठे हैं? कहते हाँ जी। कह रहे 250 ग्राम दे दो। फिर उन पर नमक लगा के खा रहे हैं, ये देखो। तो अब ऐसे लोगों पर विश्वास करते हैं जिनकी अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं है। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो आज से हमें क्या करना है? जिसने मान शान का हनन कर दिया है वो है हनुमान। और हनुमान जी क्या करते हैं? कहते हैं वो या तो रण में या तो चरण में, 2 ही स्थान है उनके। रण माने कोई समस्या आई, कोई प्रॉब्लम आई, तो उनके पास एक गदा दिखाई है, और उन्होंने गदा से क्या किया? लो जी, खत्म। जो भी राक्षस आए उन्होंने कैसे बंद कर दिया उसका। माने परमात्मा ने हमें क्या बोला है कि परमात्मा ने हमें ज्ञान की गदा दी हुई है। माने कोई समस्या आई, कोई प्रॉब्लम आई, तो इसका हल क्या है? सोल्यूशन। मुझे समस्या का पार्ट नहीं बनना है,
मुझे समाधान का पाठ बनना है। मुझे कारण नहीं बताना, मुझे निवारण बताना है। मुझे रीजन नहीं बताना, मुझे सॉल्यूशन बताना है। तो ये किससे सीखेंगे? हनुमान जी ने तो श्री राम को कोई कारण बताया नहीं। सॉरी, मैं तो जा नहीं सकता हूं लेने के लिए। उठ के तो नहीं, मैं जाऊंगा जरूर। तो वो या तो रण में है या तो चरण। चरण माने श्री राम के चरणों में, माने शिव बाबा का स्मरण हरदम। श्वास श्वास पर राम रट, वृथा श्वास मत खोए। क्यों? क्योंकि ना मालूम या श्वास को आवन होए न होए। मुझे पता ही नहीं है कौन सी श्वास मेरी अंतिम होने वाली है, तो फिर मैं क्या करूं? हर श्वास पर परमात्मा स्मरण, या तो रण में या तो चरण। कभी देखा हनुमान जी को अपने थके हुए बहन जी ये बच्चे को लेके बैठे हैं? थोड़ा मुस्कुराइए तो से। देखा कभी? तो थकावट क्यों नहीं होती? काम तो वो बहुत करते हैं। भाई हनुमान जी इज नॉट टायर्ड। बहन जी पीछे बैठे ना चश्मा लगा के, जो छिपने की कोशिश करते हैं ना, उनसे बड़े सवाल पूछे जाते हैं। बोलो, कभी भी हनुमान जी को तरोताजा देखेंगे आप, फुल ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि उनकी वर्किंग स्टाइल क्या है, उनकी कार्यशैली क्या है? कार्यशैली सुनिए बहुत ध्यान से। मन को ठहरा कर और तन को दौड़ा कर काम करते हैं। मन को ठहरा कर और तन को दौड़ा कर काम करते हैं, इसलिए उनका एनर्जी लेवल इज ऑलवेज हाई। और हम क्या कर रहे हैं बहन जी? सामने जो पीले रंग की पोशाक में बैठे हैं, मन को दौड़ा रहे। सोचिए, मन हमारा हरदम दौड़ता रहता है और तन हमारा हरदम कुर्सी तोड़ता रहता है। देखो, इसलिए मध्य प्रदेश का क्या हाल हो गया। तो 2025 में क्या करेंगे? हनुमान जी की वर्किंग स्टाइल को हम अपनी जिंदगी में लाएंगे। और वो क्या स्टाइल है? मन को शांत, तन को दूर। कितना भी काम करिए। देखो दादी जानकी जी ने कितनी सेवा की। वो कहती थी मुझे तो बिजी शब्द बिल्कुल पसंद नहीं। सोचिए आप, क्यों? क्योंकि उनका मन सदैव शांत था। हम तो थोड़ा काम करते तो श्वास फूलने लगती है आजकल। तो क्यों फूलती है? क्योंकि हमारा मन अशांत हो गया है। तो 2025 में क्या करेंगे बहन जी? सामने बैठे हैं ना, आपका शुभ नाम? रश्मि बहन बोलो, मुस्कुरा के बोलो, ठहरा करके, और तन को बाबा की सेवा में लगाओ। दादी जानकी जी कहती थी मैंने तो तन अपना बाबा की सेवा में घिसाया है। क्या किया? इसलिए मेरी हड्डियां मजबूत हैं। तो क्या हमारी हड्डियां मजबूत हैं? बोलो बहन जी। आप तो बड़ी देर से आई हैं, रास्ता भूल गए, पता नहीं क्या। तो आजकल हड्डियां क्यों मजबूत नहीं है? क्योंकि तन से कुछ काम नहीं करते ना। बाबा के घर में कार्य करिए। ये भगवान का घर है, ये सामान्य स्थान नहीं है, ये परमात्मा का घर है। आप सोचिए। और हनुमान जी से क्या सीखें? तो दिखाओ तुम्हारे दिल में क्या है। क्या दिखाया? क्या दिखाया? तो मेरे राम के अलावा मेरे दिल में और कोई? तो हमारे दिल में भी कौन? शिव बाबा। बस, और कोई बैठ ही नहीं सकता है। ये है 2025 का एजेंडा। वरना तो लोगों के दिल के दौरे बहुत पड़ रहे हैं आजकल। जिसको सुनते हैं कहते हार्ट अटैक और मृत्यु, हार्ट अटैक और मृत्यु। मैं एम्स में गया ना लेक्चर करने के लिए, 10 लेक्चर्स करने गया। तो वहां मुझे बताया भाई साहब पिताजी बच्चे को हार्ट अटैक हो गया, उसको लेकर के हमारे अस्पताल में आते हैं। जमाना उलट गया कि नहीं? पहले हार्ट अटैक क्या होता था? जो वृद्ध लोग हैं, जो आयु वाले हैं, फलाना। आजकल तो युवाओं। क्यों? तो दिल में क्या, किस किस को बिठा रखा है दिल में बहन जी? सब मुस्कुरा रहे हैं। सोचिए आप, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। तो गाना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सचमुच अगर हमारी जिंदगी में ये हो जाए तो फिर क्या होगा? सोचिए आप, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार, गीत बना दिया। मुझे तो वो गीत बनाने वाला मिला नहीं, वरना मैं उसको बात करूं तुमने क्या गीत बना दिया है। तो बाबा कहते बच्चे अपना दिल दिलाराम को दीजिए। यही तो मेडिटेशन है, यही तो योग की गहराई है कि हमारा दिल किसके पास है? भगवान को बिठा रखा है।
और हनुमान जी का स्लोगन जय श्री राम, बस सारे काम सिद्ध हो गए। तो हमें भी क्या बोलना है? और शिव बाबा का नाम लेके कोई भी कार्य की शुरुआत कर डालिए, क्योंकि उसको कार्य को करना तो बाबा को है, हमारा तो केवल हाथ लगवाना है। हम कहते बाबा नहीं, हाथ भी आप लगाओ, तो बाबा कहते बच्चे फिर मुझे मिलेगा ना, आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि कर्मों का सिद्धांत क्या है? जो करे सो पाए। मुश्किल। इसलिए बाबा हमारा हाथ लगवाना चाहते हैं। बच्चे आप हाथ लगाओ, बच्चे को सफल करो, बच्चे मुझे अपना वारिस बनाओ। वारिस बनाना माने क्या अर्थ है इसका? बहन जी साड़ी में बैठी है ना, शॉल में, बोलो काम में लाओ। कैसे वारिस कैसे बनाए भगवान को? मैं भी उत्तर प्रदेश गया, उत्तर प्रदेश में गया हूँ, भट्टी कराने का था 6-8 दिन के लिए। तो एक भाई आए, कहते भाई साहब मैंने बाबा को, शिव बाबा को वारिस बनाया है। मैंने कहा कैसे? कहते मेरे 2 पुत्र और हैं, तो उस पुत्र के लिए मैंने जब एडमिशन कराया तो जितना खर्चा मेरा वहां हुआ ना, उतना ही खर्चा मैंने बाबा की भंडारी में डाला। क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र कौन है? ये तो बहुत विशेष आत्मा। फिर कहते बच्चे के लिए मैंने पोशाक सिलवाई, तो जितना खर्चा वहां हुआ वो मैंने फिर बाबा की भंडारी में फिर डाल दिया। और महीने में जितनी फीस जाती है उतनी ही फीस मैं बाबा के भंडारे में देता हूँ, क्योंकि बाबा मेरे ज्येष्ठ पुत्र हैं। सोचिए आप, तो कहने से थोड़ा बन जाएंगे। कह दिया थैंक यू बाबा, हमने आपको बेटा बना लिया। तो बेटा कैसे बनेंगे? बाबा तो बहुत बड़े व्यापारी हैं, वो तो पूरे पक्के बिजनेसमैन है। दादी जानकी जी से किसी ने पूछा, दादी हमारा योग नहीं लगता। कहते धन कहाँ लगता है? कहते धन तो लगा तो नहीं बाबा के बैठ सकता है। कहते फिर तो आपका योग लगेगा ही नहीं। जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा। तो मन क्यों नहीं लग रहा है यहाँ? क्योंकि धन हमारा बाबा के घर में लगता ही नहीं। तो भगवान का घर कैसे चलेगा? एक दिन क्या होगा? मोदी जी फिर घोषणा करने वाले हैं 500 रुपए के नोट बंद। फिर क्या करेंगे हम? और ये मोदी जी का प्लान नहीं है, वास्तविकता तो ये है कि भगवान का प्लान है। सोच लीजिए आप, हमारे पास एक माता जी थैले में ले आई 2000 रुपए के नोट। जब घोषणा होगी बंद हो गए 2-4-6 दिन के बाद, किसी डाल दी भंडारी में, कब कैसे डालेंगे आप? तो बड़े समय में पकड़े आपको। तो बाद में फिर माता जी से बात हुई, यमुना में बहा दिया वो थैला। कहते मैं सालों से सोच रही थी कि मैं बाबा के घर में सफल करूं, पता नहीं कौन रोक रहा था। तो ये मोदी जी के द्वारा बाबा हम ब्राह्मणों को चेतावनी दे रहे हैं। घरों में क्या कहते हैं? कहना होता है बहू को और कहते हैं लड़की को। सब सास बैठी हैं, मुझे पता है। टारगेट कौन होता है और सामने कौन होती है? तो परमात्मा ने कहा सामने वो दिख रहा है हमें कि मोदी जी ये कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में मोदी जी थोड़ा करेंगे। शिव बाबा करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिव बाबा को पवित्र धन से पवित्र दुनिया की स्थापना करानी है। तो पवित्र धन कहाँ है? वो तो ब्राह्मणों के पास है। दुनिया में तो पवित्र धन है ही नहीं। तो इसलिए हमें अपनी पाई को बाबा के घर में, जो हाथों से किया वो अपना, और बाकी सब है सपना। तो रह गया तो क्या करेंगे आप? नहीं किया तो मैंने रह गया। किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले जाए, किसी की आग जलाए, और सफल होगी उनकी। तो अभी भी समय है कि हम अपना सब कुछ सफल कर लें। ये बैंक खुली हुई है और थोड़े टाइम में ये बैंक क्या हो जाएगी? बंद हो गई। फिर तो कुछ नहीं, फिर तो कारोबार बंद। जानकी दादी के 5 केले कौन से हैं? हाँ जी, लो जी, बाबू जी तो क्या क्या प्रश्न पूछते हैं। अच्छे अनुभवी रोज हैं, खाने चाहिए। रोज खाने हैं। बाबू जी भी सर्दी है थोड़ी, अभी नहीं खाना, कोई गला वाला ना पकड़ ले। अभी पपीता खा लिया करो। नहीं वो तो बताया उन्होंने। ठीक है ना? केले कौन से हाँ। हैं? अब हमें क्या करना है? ये हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। धन है जैसे कर्मों की गति गहन है ना, उतनी ही
धन की गति भी बहुत गहन है। तो हमें बाबा के घर में इस बहाने अपना सफल कर लेना है। बाकी बाद में तो क्या होने वाला है फिर कुछ भी पता नहीं है। आजकल तो अनिश्चितता इतनी ज्यादा है कि आप कुछ कह ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो अभी 1 तारीख से लेकर और 18 जनवरी तक हम अपना एक चार्ट बनाए कि हमें कौन सी विशेष सेवा करनी है, ठीक है। मैंने एक चार्ट बनाया है, इससे भी आप मदद ले सकते हैं। हर दिन के लिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला कॉलम है इसमें अमृत वेला कब से कब तक किया, हर दिन लिखना है। 18 दिन के लिए आप एक्सपेरिमेंट करिए, अमृत वेला कब से कब तक किया, वो टाइम हमें लिख देना है। कई 4:30 बजे उठते हैं, कई 4:45 बजे भी उठते हैं। और अमृत वेले का राइट टाइम क्या है, 4 बजे से 4:45 बजे तक। ये बाबा का ऑफिशियल टाइम दिया हुआ है हम बच्चों के लिए। तो पूरे 18 दिन एक्यूरेट अमृत वेला, ठीक है। फिर आगे मुरली सुनी, और मुरली कैसे सुनी, ऑनलाइन नहीं, यहाँ मैं वहां गया ना ऑक्सफोर्ड में और कैम्ब्रिज में, कहते हम ऑनलाइन डिग्रीज नहीं देते हैं। सबसे अच्छी यूनिवर्सिटियों में से एक माना जाता है, लेकिन वो ऑनलाइन डिग्रीज नहीं देते। अमृत वेला में बाबा हमसे मिलने आते हैं, 8 बजे के बाद में मंदिरों में जाते हैं जी। तो अब हम क्या करेंगे, हमने मुरली सुनी, बाबा के घर में आके मुरली सुनी। डायरी पेन लेकर के आइए, स्टूडेंट बन जाइए। स्टूडेंट बने जिसकी स्टडी में कोई डेंट नहीं है, वही स्टूडेंट है। एक दिन भी नागा नहीं। 2025 का लक्ष्य अभी से निर्धारित कर लीजिए। देखो मुझे 40 वर्ष हो गए, कोई नागा नहीं। थैंक यू बाबा कहता हूँ, ठीक है। आगे बताया है, आगे क्या करना है, दिन में 12 बार परम धाम में जाकर बाबा को याद किया। 12 बार परम धाम जाएंगे, ठीक है। 12 घंटे होते हैं ना, हर घंटे 2 मिनट 5 मिनट चले गए, बाबा से मिल के आए, बाबा से शक्ति ले आए, शांति ले आए, प्रेम ले आए, आनंद ले आए। तो 12 बार ये अभ्यास करना है। फिर इसमें लिखा है हाँ जी और ना जी, ठीक है। ये चार्ट आपको भरना है। फिर आगे है दिन में 5 बार बाबा को अपने घर में बुलाना है। कहाँ बुलाना है बाबा को, वो घर नहीं है मंदिर से कम, जहां पड़ जाए तुम्हारे। तो ये परमात्मा के लिए गायन है। तो परमात्मा जब घर में आ गए तो मेरा घर क्या बन गया, बहुत सुंदर अभ्यास है। 5 बार ये अभ्यास करिए, बाबा का आह्वान करिए, बाबा आप आइए, घर आपका है, मालिक आप हैं, अधिकारी आप हैं। अब इस घर में आपका ही आदेश चलेगा बाबा, ठीक है। फिर आगे कितने घंटे मौन रखा, मौन जरूर रखिए, बहुत जरूरी है। 18 दिन के लिए ये एक्सपेरिमेंट करिए, फिर आपके सब बिगड़े हुए काम बनने वाले हैं। क्योंकि भगवान नहीं करेंगे फिर और कौन बनाएगा हमारे काम। उनको तो बिगड़ी को बनाने वाला बोलते हैं ना। तो हमें मौन रखना है। सारे दिन का मौन भी रखा जा सकता है, आधे दिन का मौन भी रख सकते हैं, कुछ घंटों के लिए भी रख सकते हैं। इंटरमिटेंट मौन माने बीच बीच में 1 बजे से 2 बजे तक, शाम को 5 से 6 मौन, कोई बात नहीं करनी, बाबा से बात करिए। और मौन में 3 बातें, मुख का मौन, मन का मौन और मोबाइल का मौन। ये बड़ा खतरनाक चीज है आजकल। मोबाइल का मौन सबसे पहले रखना। मोबाइल ने हमें क्या बना दिया है, मोबाइल ने हमें इमोबाइल बना दिया है। इमोबाइल माने बैठे बैठे सारे काम करते रहते हैं ना। शरीर हमारा क्या हो रहा है, शरीर निष्क्रिय होता जा रहा है ना, बीमारियों का घर बन रहा है। पहले तो लोग जाते थे बाहर, लोगों से मिलते थे, बात करते थे, सब। अभी तो आजकल क्या सारा खत्म हो गया। कोई भी इंटरेक्शन हमारा लोगों से, प्रकृति से है ही नहीं। बस पता नहीं अपनी दुनिया में कौन सी दुनिया आ गई है, क्या अजीब सा कारोबार आ गया है। और आगे क्या करेंगे, केंद्र पर आकर
1 घंटे योग तपस्या की केंद्र पर आकर, 1 घंटे तो कम से कम, बाकी ज्यादा टाइम कितना नहीं कर सकते। फिर आगे है, रात को सोने से पहले कितनी देर बाबा को याद किया। ये आपको अपना चार्ट भर लेना है, तो आप देखेंगे आपको कितना फायदा होगा इससे। छोटी छोटी बातें हैं, आप करते ही हैं डेली, लेकिन अब हमें और कॉन्शियसली करना है इन बातों को, क्योंकि 2025 शुरू हो रहा है ना, तो बाबा कहते बच्चे कुछ तो नया करिए। तो ये 5-6 बातें अगर हम करेंगे तो हमें क्या होगा, हमें बहुत, हम सबसे पहला लाभ तो मुझे ही होगा और किसी को हो ना हो, लेकिन सबसे पहला लाभ बाबा कहते बच्चे आपको होगा। इसलिए हमें पूरे 18 दिन, और 18 दिन कर लेंगे तो फिर आगे भी आप इसको करना आपको सहज हो जाएगा। अब हम 5 मिनट 10 मिनट योग करें, योग करें, सभी करेंगे। हाँ, अभी हलचल न करें, कोई बैठ जाए, जहां भी है बैठ जाए, सभी बैठ जाए। उससे पहले एक्सरसाइज कर ले, करेंगे ना जी, खड़े नहीं होना, बैठे बैठे करना है। देखो हमने बचपन में सुना था ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, फिर आगे, लेकिन बाबा ने इसको चेंज कर दिया है। अब हम कैसे करेंगे, पहले देख लो, मैं बोलूंगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कैसे करना है, जैसे मैं कर रहा हूं ना वैसे ही करना है। बहुत सुंदर एक्सरसाइज है, इससे हमारा आत्मा का पार्ट पक्का हो जाता है। ट्विंकल ट्विंकल, अभी नहीं करना, रुकिए है भी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार एंड आत्मा इज द ड्राइवर एंड बॉडी इज द कार। ठीक है, अभी हमने पोएम को थोड़ा चेंज कर दिया, अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो जब आत्मिक अभ्यास पक्का हो जाएगा तो फिर आपको बाबा से कनेक्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया, एक बार फिर से देख लीजिए। हम इस एक्सरसाइज को करेंगे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आत्मा इज द ड्राइवर एंड बॉडी इज द कार। करेंगे, सभी करेंगे, मुस्कुरा के करेंगे, सभी फोटोग्राफी होगी आपके लिए। और अगर नहीं मुस्कुराए तो फोटो ऑटो डिलीट हो जाएगा बच्चे। ठीक है, मुस्कुराना, चलो करो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आत्मा इज द ड्राइवर, बॉडी इज द कार। थोड़ा मुस्कुराओ, किसी क्या, धीरे धीरे। अरे भोजन तो भोजन के टाइम पर मिलेगा, लेकिन पहले मुस्कुराइए तो सही। चलिए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आत्मा इज द ड्राइवर, बॉडी इज द कार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आत्मा इज द ड्राइवर, बॉडी इज द कार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आत्मा इज द ड्राइवर, बॉडी इज द कार। थैंक यू बाबा। योग करेंगे, सीधे होके बैठे, बिल्कुल बिल्कुल सीधे हो जाए, अपनी बैकबोन को सीधा करें। अगर झुक के बैठेंगे तो जल्दी बुजुर्ग हो जाएंगे। आप देखिए, कोई बुजुर्ग होना चाहते हैं, देखो एक हाथ नहीं उठ रहा है, तो उसकी विधि क्या है, हमें चलना भी कैसे है, बिल्कुल सीधे होके चलना है, अकड़ के नहीं चलना, लेकिन अलर्ट होकर के बैठना है। ठीक है, नीचे कोई बैठ सकते हैं तो नीचे बैठे। एक बारी बाबा ने बोला, नीचे बैठना माने धरती पर बैठना क्या है, ये तंदुरुस्ती की निशानी भी है और ये तपस्या की निशानी भी है। तपस्वी कैसे योग करते हैं, जो चेयर वाले नीचे बैठ सकते हैं, हाँ, नीचे बैठ जाते हैं। अगर कोई नीचे बैठ सकते हैं तो कोई और भी आ रहे हैं तो उनको स्थान दे दें, अच्छी बात है ना। आप तो सभी युवा लग रहे हैं मुझे, क्योंकि आप सबके बाल काले हैं, माने सब युवा हैं, यही समझता हूं। ओके, सभी बैठे, अपना स्थान जहां भी है वहां लेकर के बैठ जाएं और अपने मोबाइल्स को सभी ऑफ कर लें। सभी अपने मोबाइल्स को बंद कर लें। अभी बिल्कुल किसी का मोबाइल ना बचे। एक का मोबाइल बचता है ना, तो सबका ध्यान टूट जाता है। बिल्कुल सीधे होकर बैठे, बैकबोन स्ट्रेट कर लें, बिल्कुल अपनी गर्दन को भी सीधा करें और अपनी आंखें खोली रखेंगे या बंद रखेंगे, बस तो खुली रखते हैं हम तो। और किसी को लगता है मुश्किल है तो बोले बंद ही कर लें, ठीक है, लेकिन सोना मना है, सोना नहीं है। ठीक है, और मोबाइल को भी बंद कर लेंगे। चलिए, 3 बारी गहरी श्वास लेंगे, श्वास लीजिए, श्वास को रोकें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें,
Breathe in, hold on, breathe out. Inhale, just hold on. Exhale, अपना ध्यान बाह्य जगत से समेट लें, अंतर्मुखी एकाग्रचित हो जाएं। ये शरीर मेरा वस्त्र है, मैं आत्मा इसकी मालिक हूं। कि देह मेरी गाड़ी है, मैं आत्मा इसकी चालक हूं। आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मेरा शरीर पंच तत्वों का बना हुआ पुतला है, भौतिक है, विनाशी है, लेकिन मैं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी हूं, पराभौतिक हूं। अब अपना ध्यान अपने मस्तक के बीच बीच दोनों नेत्रों के मध्य भ्रुकुटी में केंद्रित कर लें। स्वयं को चमकती हुई मणि आत्मा देखें। भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। मैं आत्मा प्रेम स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, पवित्र स्वरूपा, प्रकाश स्वरूपा, शांति स्वरूपा, शांति के सागर से बाबा, शांति धाम के निवासी, उनसे शांति की लहरें निकल रही हैं और वो तरंगे मुझ आत्मा में समाहित हो रही हैं। असीम शांति में खो जाइए। बहुत गहरी शांति, जैसे कि चारों ओर सन्नाटा हो गया है। पिन ड्रॉप साइलेंस। बहुत सुंदर अनुभूति 2025 के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमात्मा पिता से गुड मॉर्निंग करनी है। प्रतिदिन मेरे दिन की शुरुआत परमात्मा के साथ सुप्रभात से हो। तत्पश्चात बाबा के महावाक्य सुनने के लिए मुझे सेवा केंद्र पर जरूर आना है। डायरी पेन लेकर के आना है, पैच पहन कर आना है, बाबा की पोशाक में आना है।
और कम से कम एक पेज मुझे अपने हाथ से लिखना है, सारी मूल्य का सारांश लिख डालें। दिन में 12 बार मुझे बाबा से परम धाम में जाके मिलना है, बाबा को छूना है, टच करना है, बाबा से शक्ति ग्रहण करनी है, तो नीचे आ जाना है। जस्ट 1 मिनट प्रैक्टिस। और दिन में 5 बार बाबा को मुझे अपने घर में बुलाना है। बाबा का आह्वान करिए, प्रभु परमात्मा ये घर आपका है, मैं तो निमित्त हूं, मैं तो केवल इसकी देखभाल करने वाला हूं, आप इसके मालिक हैं। अब इस घर में वही होगा जो आप चाहेंगे, अब इस घर में वही होगा जो श्रीमत के अनुकूल होगा। प्रतिदिन बाबा के घर आके कम से कम 1 घंटा गहन योग तपस्या करनी है। मौन अवश्य रखना है। रात्रि सोने से पूर्व सारे दिन का समाचार परमात्मा को सुना दें, ईश्वर का धन्यवाद कर दें। प्यारे बाबा, आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, बहुत अद्भुत रहा, अनोखा रहा, इसके लिए आपका धन्यवाद। और कोई भूल हुई तो उसके लिए क्षमा मांग लें और परमात्मा को शुभ रात्रि करके सो जाएं, तो अवश्य ही ये 18 दिन हमारे जीवन के निर्णायक दिन हो जाएंगे। हमें परमात्मा बहुत गहरे और विचित्र अनुभव कराएंगे। हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, टर्निंग पॉइंट, टर्न अराउंड होने वाला है। सब कुछ परिवर्तन होने वाला है। आइए हम उस परिवर्तन का आह्वान करें। आपको पुनः पुनः आने वाले नववर्ष, नवयुग, नवजीवन की बहुत 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 बधाई। ओम शांति 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 शांति।